से मिल रही है हिट एंड रन मामले को लेकर ये बड़ी खबर। और बड़ी खबर पर अपडेट ये है कि एनडीटीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। दरअसल पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और थार गाड़ी को जब्त कर लिया है। फरार कार चालक की तलाश जारी है। चालक ने एक युवक को टक्कर मारी थी और टक्कर लगने से युवक की मौत हो गई थी और इस खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता से चलाया था। खबर का बड़ा असर हुआ है और पुलिस ने इस मामले में लिया है संज्ञान। थार गाड़ी को कर लिया है जब्त और फरार कार चालक की तलाश जारी है। ये जयपुर से बड़ी खबर आपके सामने। हिट एंड रन मामले को लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया है और गाड़ी को जब्त कर लिया है। हालांकि कार चालक की तलाश जारी है। तलाश कहां तक पहुंची है वो अपडेट आपको देंगे, लेकिन ये बड़ी खबर और अपडेट ये है कि पुलिस ने इस मामले में थार गाड़ी को जब्त कर लिया है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया वो तस्वीर, और तस्वीर दूसरी उस गाड़ी की जिसने टक्कर मारी और इस टक्कर के बाद क्या हुआ वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी। और इस गाड़ी को अब जब्त कर लिया गया है, लेकिन चालक की तलाश अभी भी पुलिस की टीम कर रही है। तो थार गाड़ी का कोराम जब सामने आए, देखिए रफ्तार से आती हुई है थार गाड़ी, लाल रंग की गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और उसके बाद हादसा सामने आता है। और ये जो चालक है वो फरार बताया जा रहा है। इसकी तलाश पुलिस की टीम लगातार कर रही है। और इसी पर हमारे सहयोगी हैं दीपक चावला इस वक्त मौजूद है, ज्यादा जानकारी ली है। दीपक, अपडेट बताएं पहले इस मामले को लेकर क्या मिल रही है। दीपक, तो दीपक से संपर्क करेंगे, लेकिन एक और बड़ी अपडेट इस मामले को लेकर दे दें कि जो चालक है वो पकड़ लिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस मामले को लेकर मिल रही है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और फरार चालक उसे भी पकड़ लिया गया है। ये बड़ी सफलता पुलिस के सामने आई है और एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। खबर का हुआ है बड़ा असर। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए न केवल गाड़ी को जब्त कर लिया बल्कि चालक की भी गिरफ्तारी कर ली है। चलते हैं दीपक के पास। दीपक, अपडेट बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एनडीटीवी ने ही ये फुटेज भी दिखाया था और पीड़ित परिवार को पहले ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें न्याय मिलेगा। फिर उसके बाद मैं खुद मौके पर गया था, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाले और सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद हमने जब खबर चलाई तो पुलिस भी जो है वो एक्शन मोड पे आई और फास्ट एक्शन जो है वो लिया गया है, क्योंकि जहाँ पर घटनाक्रम हुआ है वो विधानसभा और एसएमएस स्टेडियम के ठीक थोड़ा सा आगे ही हुआ है। अब इस पूरे मामले में जो लाल रंग की खूनी कलर होता है थार गाड़ी, उसकी जो चालक है भव्या चौधरी उसका नाम है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि जो थार गाड़ी है वो लड़की चला रही थी। इसकी जो गाड़ी नंबर है वो 6888। इस नंबर के आधार पर इसके ऑनर प्रिया चौधरी से पुलिस ने टेलीफोन पर संपर्क किया तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने जो गाड़ी है वो बेच दी है और अब आप उनसे संपर्क करें। लेकिन पुलिस से कोई नहीं बच सकता, आप कितने भी। ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। इन सब के बीच में एक और इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दे। दरअसल पुलिस ने भव्या चौधरी जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी उसे गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और जो ड्राइव कर रही थी भव्या चौधरी नाम की ये युवती, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे में पारस व्यास उर्फ केशव की हो गई थी मौत। पारस की बुआ के पैरों में भी फ्रैक्चर है और टोंक फाटक का रहने वाला था पारस व्यास। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी सफलता जो कि पुलिस के हाथ लगी। इस मामले को लेकर गाड़ी को जब्त कर लिया है और चालक की गिरफ्तारी हो गई है। लाल रंग की थार गाड़ी चला रही थी युवती, मालिक प्रिया चौधरी की बेटी है भव्या चौधरी, जो कि ड्राइव कर रही थी और उसे गिरफ्तार कर लिया है। दीपक, आप लगातार बने हुए हैं, चालक की भी गिरफ्तारी हो गई इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल भव्य चौधरी जो चालक है, जो युवती है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सीडेंट थाना साउथ ने सबसे पहले तो थार गाड़ी को जब्त किया, फिर थार गाड़ी को जब्त करने के बाद जो प्रिया चौधरी जिसके नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसको जो चालक है, जो उसकी बेटी है, उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हिट एंड रन की धाराओं में से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो पुलिस जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जब पुलिस ने एक्सीडेंट थाना साउथ पुलिस ने 6888 नंबर के आधार पर जब इसके ऑनर से संपर्क किया, जो कि रजिस्टर्ड थी प्रिया चौधरी के नाम से, तो उसने ये पुलिस को थ्योरी बताने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। उसने गाड़ी भेज दी है तो नए मालिक से आप संपर्क करें और हमारा इस गाड़ी से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, पुलिस से नहीं बच सकता। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर आखिरकार ये क्लियर कर लिया कि ये जो गाड़ी है वो प्रिया चौधरी की है और इसको चलाने वाली इसकी बेटी भव्या चौधरी है। बहरहाल अभी एक्सीडेंट थाना साउथ में भव्या चौधरी को लेकर आया है और अब आगे की जो कार्रवाई है संभवतः उन्हें कोर्ट में पेश करना, या जो जुर्माना होता है या जो भी आगे की हिट एंड रन की धाराओं में उस पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। सबसे पहले जब ये सूचना आई थी तो किसी एक पीड़ित ने ही मुझे टेलीफोन किया था, फिर मैं मौके पर गया, सीसीटीवी फुटेज मैंने निकाले और एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को चलाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर ये मामला दब जाता तो शायद इतनी तेजी से ये कार्रवाई जो है वो नहीं होती। हालांकि पुलिस नहीं छोड़ती, पुलिस जरूर इसे पकड़ती, लेकिन बहुत तेजी से जो काम करना है वो बहुत तेजी से जो काम है वो हुआ है। रात की घटना है और अभी महज कुछ घंटे में, अभी तो 1-1.5 घंटे पहले इनको अरेस्ट किया है, तो यानी कि लगभग 12 घंटे के अंदर ही इसको जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। जो गाड़ी है उसको जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही जो इनकी जो इसको चला रही थी भव्या चौधरी, उसका नाम है, उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। अब संभवतः बड़ी बात ये कि एक्सीडेंट क्यों हुआ है। दरअसल अभी तक पुलिस पूछताछ में ये पता चला है कि इस थार जो चालक है, जो युवती चला रही थी, उसका पहले किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। फिर एक्सीडेंट होने के बाद वो हड़बड़ा गई थी और मौके से भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए आगे जाके जैसे ही IBS हॉस्पिटल है वहां जाकर जैसे उसने यू टर्न लिया तो सामने एक स्कूटी से एक युवक और एक युवती जा रहे थे। एक उसकी बुआ थी जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और केशव, उसकी मौके पर जो है वो मौत हो गई थी। और उसने जो युवती है वो इतनी ज़्यादा हड़बड़ा गई थी कि उसने ब्रेक की जगह उसने एक्सीलेटर पर पाँव रख दिया और लगभग 50 मीटर तक उसको घसीटते हुए ले गए और सामने दीवार पर ले जाकर उसको छोड़ दिया। और उसके बाद उसने गाड़ी को बैक लिया और वहां से फरार हो गई। उसके बाद वो घर पे चले गई और घर पे चलने के बाद गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और हादसे के पीछे का कारण क्या रहा है ये जानकारी दीपक लगातार दे रहे थे। दीपक आप रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास।